अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू लिखना सीखे इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 52 पढ़ेंगे। और चूँकि अब डायरेक्टली हम वो अल्फाज को स्किप करके डायरेक्टली हम उन सेंटेंस को मश्क करेंगे कि जिनका ताल्लुक उर्दू के साथ बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब ज़्यादातर वो उर्दू पढ़ने में या उर्दू लिखने में आते हैं। ऐसे सेंटेंस, उन जुमलों को हम डायरेक्टली लिखेंगे जिसको हम रवा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ से मैं सबसे पहले जो जुमला लिखूंगा वो तो हमारे लिए एक मतलब यूँ कह लीजिए आपके लिए भी एक नसीहत भी है। चूँकि किताब है उर्दू की पहली किताब, उसमें से मैं नकल कर रहा हूँ और ये नकल करने से ही उर्दू आती है। इसको प्रैक्टिस भी करना है आपको। देखिए यहाँ से मैं लिखता हूँ, ये अलिफ हो या ये रो, ये दाल, वाव। क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वही लफ्ज़ आ रहा है उर्दू। ये जा, बे अलिफ बा और ये नून। उर्दू ज़बान पे अड़ा हे वाव पढ़ो, फिर अलिफ वाव रो मतलब और, फिर ये बे वाव लाम वाव। बोलो, उर्दू ज़बान पढ़ो और बोलो। एक और भी हम इसमें प्लस करते हैं और लिखो, चूँकि लिख तो ही रहे, लिखने में दोनों चीज़ें आ जाएगी, पढ़ना भी आ जाएगा। चूँकि पढ़ेंगे तो बोलेंगे और बोलेंगे तो पढ़ेंगे और लिखेंगे तो तीनों चीज़, ये उर्दू हमारी जो वोकैबुलरी है, उर्दू की स्किल है, वो मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो ये जुमलों को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसको लिखें। बाकायदा आपको लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। सिर्फ देख लिया इससे आपको नहीं आएगा। मैं खुद भी तो कह रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बना करके मैंने वीडियो रख दी मेरा मकसद पूरा हो गया, नहीं, बल्कि मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ कि आप देखें, इसको स्टॉप करके भी लिखे या स्क्रीनशॉट करके लिखे, लेकिन अपनी कॉपी में आपके पास लिखने की प्रैक्टिस और एक्सरसाइज होना ज़रूरी है, तभी जाकर के आपको उर्दू लिखना अच्छे से आ सकेगा। ठीक है, देखिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चूँकि जो जुमला है वो काफ़ी लजीज भी है और इसमें लजीज शब्द भी आ रहे हैं। देखिए ये गाफ वाव और ये शीन और ये ता। ठीक है, ये हो गया गोश्त और ये फिर काफ अलिफ, गोश्त का, काफ अलिफ, ये बा अलिफ, काफ कबाब। ठीक है, आप समझ रहे होगे थोड़ा, गोश्त का कबाब, फिर ये लाम, ये जाल, फिर या, फिर जाल। ठीक है, चूँकि जाल मिलेगा नहीं, बाद वाले से पहले वाले से मिलेगा। दाल की फैमिली वाले जितने हरूफ है, दाल, जाल, रे, जे, ये सब का यही मामला है। बाद पहले वाले हरफ से मिलेंगे, बाद वाले हरफ से नहीं मिलेंगे। तो देखिए गोश्त का कबाब लजीज हेवाव होता है। चूँकि जुमला पूरा कर दिया मैंने। गोश्त का कबाब लजीज होता है। आपने भी कबाब तो खाए होंगे, खीमे वाले जो होते हैं ना, बहुत बढ़िया होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से ये हो गया रो। ये याद रखने के ऊपर वाली लाइन के लेवल को लेके चलना, चूँकि ये तो बोर्ड है, आपके वहाँ तो कॉपी में लाइन बनी होगी, इसलिए आपको आसानी रहेगी। देखिए रो, फिर ये शीन, फिर या और फिर दाल। हो सकता है ये नाम के कोई हमारे सब्सक्राइबर हो भी और उनके साथ भी ऐसा हो रहा हो। रशीद, फिर आ गया सीन, रो, दाल, या। रशीद सर्दी से, है ना, सर्दी जो अभी भी सर्दी चल रही है, आपको एक घड़ी का भी आवाज़ आ रहा होगा, चूँकि सब बंद है, पंखा वगैरह, और बिल्कुल ठंडी है, तो चूँकि आवाज़ बाहर का भी जल्दी आ जाता है और चूँकि माइक भी कैच कर लेती है। रशीद सर्दी से, क्या होता है सर्दी से, काफ अलीफ और ये नून और ये पे। ठीक है, सर्दी से कांप, फिर ये रो, हे अलीफ, रहा है। रशीद सर्दी से कांप रहा है। ये बड़े बड़े जुमले, इसमें कई लफ्ज़ आ गए। देखिए एक लफ्ज़, दो लफ्ज़, ये तीन लफ्ज़, चार लफ्ज़ और ये हुरूफ भी है कुछ, तो इससे आपका उर्दू काफ़ी बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा आपको। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, लिखना भी है। ठीक है, इसी तरह बाद का जुमला देखें। देखिए अब जो लफ्ज़ है वो है चे और ये रे, चिड़िया। ठीक है, चिड़िया, ये फिर जीम अलीफ, जा और ये लाम। ठीक है, झाल, फिर ये मीम। ठीक है, ये बीच में या के दो नुक्ते में और गुन्ना। चिड़िया झाल में और ये पे और हे मिलकर क्या बोलता है, फ। ठीक है, और ये बीच में नून भी आएगा, फिर सीन। ठीक है, देखिए ये फ, ये नून का नुक्ता, फंस, चिड़िया जाल में फंस
फंस में फे आएगा, ठीक है। और ये गाफ और हमजा, ठीक है, या फंस गई, है ना, चिड़िया जाल में फंस गई। इसी तरह ये कौफ, अलिफ, का, ये रो, वाव, नून, क्योंकि वो इनका वाक़या भी है ना कुरान और हदीस में, कारून, ठीक है, ये जे, फिर मीम या नून, ठीक है, ये हो जाएगा ज़मीन, कारून ज़मीन में, ठीक है। फिर ये दाल आ गया और ये है, दाल और हे मिलकर आपको मालूम होना चाहिए क्या बनता है, क्योंकि ये मुश्तक हुरूफ है, 2 हरफ मिलकर एक नया हरफ बनता है, इसी में कमज़ोरी होती है बहुत सारों की, ये कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ज़मीन में दाल और हे मिलकर बनता है ध, फिर ये नून और ये फिर सीन, ठीक है, और ये नून का नुक्ता धस से, जैसे यहाँ था ना, ज़मीन में धस, और ये गाफ और या अलिफ, ठीक है, धस गया, कारून ज़मीन में धस गया, धसना, ठीक है। अब देखिए ये जो कि जुमला है वो मेरे ऊपर तो अमल में नहीं आएगा, लेकिन चूँकि किताब में तो मुझे नकल करके बताना पड़ेगा, वरना कोई ये कह सकता है कि आपने इसको स्किप कर दिया, नहीं, चूँकि जो है वो लिखना पड़ेगा। हाँ, दूसरे किसी का भी हो सकता है ये नाम हो और वो नाम उसमें पाया जाता हो और उसकी तबीयत भी ख़राब हो। देखिए चूँकि हम पढ़ते थे तब ये मेरे ऊपर आ जाता था ये जुमला। देखिए शीन अलिफ और ये काफ रॉ, ठीक है, शाकिर, फिर ये काफ या, शाकिर की, अब ये तो, फिर ये बा, है ना, फिर ये या, आइन और ता, चूँकि तबीयत लिखना है तो तबी, आइन ता, तबीयत, शाकिर की तबीयत खराब है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, थोड़ी दिन पहले थोड़ी तबीयत बिगड़ी थी, गला वगैरह। देखिए शाकिर की तबीयत खराब है, चूँकि ये शाकिर ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ, जो भी मतलब लिखा है वो आपको लिखकर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह भी एक और बहुत ही सुनहरी बात आ रही है। देखिए लिखना भी हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, उर्दू लिखना भी हो रहा है, उर्दू पढ़ना भी हो रहा है, और कुछ नसीहत वाली बातें भी सीखने को मिल रही है, ठीक है। देखिए क्या बता रहे हैं कि बा अलीफ हो जाएगा ये बात, इसी को फिर एक बार लिख देते हैं सेम, ये हो गया बात, बात पर, है ना, बात बात पर। अब देखिए ये है, फिर ये नून, फिर ये सीन, फिर नून अली, ठीक है। देखिए ये है नून, हंस ना, हंस नहीं कहे हंस ना, नून भी आता है ना, जैसे एक टपका आता है हिंदी वगैरह में, तो बात बात पर हंसना, मीम नून अलिफ मुनासिब, ठीक है, हंसना मुनासिब नहीं है। देखिए बात बात पर हंसना मुनासिब नहीं है, मतलब अच्छी बात नहीं है, ये नहीं हंसना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आदत होती है ना बात बात पे हंस हंस करते, नहीं, बगैर वजह। हाँ मुस्कुराना वाला मामला अलग है, हंसना मतलब आवाज़ पैदा हो, मुस्कुराना जो कि सुन्नत है वो उसका पूरा अलग बाब है, ठीक है। इसी तरह और लिखेंगे हम चे अलीफ नून दाल चांद, फिर ये नून काफ लाम, ठीक है, नून काफ लाम निकल गया। गया लफ्ज़ तो बिल्कुल आसान है, गाफ या अलिफ, गया पहले भी आ चुका ना। चांद निकल गया, तो क्या हुआ, चे अलिफ चा, नून चांदनी, चांद निकल गया चांदनी। अब देखिए फैल, चूँकि फैल को हम यूं भी लिख सकते थे फे से, लेकिन नहीं वो गलत है, चूँकि जो लफ्ज़ डिक्शनरी में जिस तरह वज़ा किया गया है, जिस तरह वो लिखा जाता है उसी तरह लिखेंगे तो सही है। फैल में पे और हे वाला फ आएगा, पे और हे मिलकर जो फे और ये या और लाम, ठीक है, ये फैल और ये गई, ठीक है। क्या हो जाएगा, चांद निकल गया चांदनी फैल गई। इसी तरह ये लफ्ज़ थोड़ा भारी भी है लेकिन आना चाहिए, मीम नून हा, और ये ऐसे छोड़ देना मैंने, मुँह दाल हा द और वाव, दो या मुँह धोया करो, ये भी बहुत सारे लोगों के लिए मुँह धोया करो। अब इसके बाद है दाल अलीफ नून ता,
दांत, मुंह धोया करो दांत। फिर आ जाएगा मीम अलीफ और ये नून जीम अलीफ, है ना। मांजा, मांजा मतलब जो ब्रश करते हैं पहले, चूँकि वो मंजन होती थी ऐसे करके ना ऐसे लगाते थे, दांत मांजा करो, जिसको हम ब्रश करना भी कहते हैं आज के दौर में, ठीक है। दांत मांजा करो। अब देखिए काफ़ी लंबा जुमला है, पूरा मैं लिखूंगा, आप ध्यान से सुने। देखिए ये जीम हो गया और ये सीन क्या हो जाएगा, जिस, फिर तो रो हा, जिस तरह। मीम अलीफ और गुन्ना आपको समझ में आ गया होगा, मीम अलीफ गुन्ना मतलब माँ ही इस तरह लिखा जाता है, जिस तरह माँ। फिर ये बे अलीफ बा और ये पे, जिस तरह माँ बाप का हक, हा और कौफ, हक है, जिस तरह माँ बाप का हक है, यूं, यहाँ पे आएगा गुन्ना, यूं ही, ठीक है। देखिए ये यहाँ नहीं आएगा, इसको डैश लगा देता हूँ, यूं ही। अलीफ सीन ता और ये दाल यहाँ पढ़ेंगे पेश। यूं ही उस्ताद, जो कि टीचर होता है ना, उस्ताद का भी हक है, ठीक है। जिस तरह, देखिए कितना लंबा जुमला है, बहुत सारे लफ्ज़ भी आ रहे हैं, हुरूफ भी आ रहा है, कितना आपका उर्दू लिखने का एक जो प्रैक्टिस का लेवल है वो कैसा बढ़ जाएगा। जिस तरह माँ बाप का हक है, यूं ही उस्ताद का भी हक है। यानी बहुत सारे लोग इसे नहीं जानते, तो इसे आपको जानना चाहिए, जो भी आप जिसके पास पढ़ रहे हैं, ठीक है। सही उल अकीदा सुन्नी उस्ताद के पास, तो उनका भी हक, उनका भी अदब करें। जिस तरह माँ बाप के सामने हम नहीं बोल सकते ऊँची आवाज़, इस तरह उस्ताद के सामने, ठीक है। अब इस तरह जो मैं अब लास्ट वाला जुमला लिखूंगा वो आपके लिए होमवर्क है, उसे कमेंट करके बताना है, ठीक है। यहाँ से देखें, ये आपको होमवर्क करना है। पे और हे मिलकर फ बन जाता है, और ये वाव आ गया, और ये लाम, ठीक है, और ये काफ अलीफ हो गया, बिल्कुल आसान। और ये लफ्ज़ भी पहले आ चुका है, बे अलीफ और ये गैन, ठीक है ना। और ये फिर काफ वाव, बिल्कुल आसान है, मैं पढ़कर ही बताता हूँ ना। और ये चे, फिर मीम, फिर नून, ठीक है, बिल्कुल। और ये काफ हा और ये ते, ठीक है, ये दो नुक्ते ते के, काफ हा और ये ते, और ये है। चलिए, इतना लफ्ज़ जो है आपको कमेंट करके बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उस कमेंट में मैं आपको आंसर भी करूँगा। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 53 में आगे के सबक को हम कंटिन्यू करेंगे।